राम राम भाइयों। अपने चैनल एचएसएससी गाइड में तारा स्वागत है। सबसे पहले तो हमने एक बात बताना चाहूंगा कि जो अपने एचएसएससी सीईटी का जो पेपर उसके एडमिट कार्ड आ गए हैं भाई। तो जिस भाई ने नहीं बेरा हो तो डाउनलोड कर लियो। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में पेपर आया गया है। और जो अपनी बस जो सुविधा है सरकार के द्वारा जो बस सुविधा दी गई है वो फ्री है भाई। तो उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो जिसने रजिस्ट्रेशन कराना है वो रजिस्ट्रेशन करा लियो। और नहीं तो बिना रजिस्ट्रेशन भी जा सको। रजिस्ट्रेशन वाला का बस नू है, अपनी सीट कंफर्म हो जाएगी। अपना बैठ कर चले आ जाइयो, बाकी भीड़ इतनी पाओगी कोई सीट ना देखकर नू ही जाना पड़ेगा भाई। और जिस भाई का मॉर्निंग शिफ्ट में बखत का पेपर है वो एक दिन पहला चले जाइयो भाई। कि मैं नहीं होता जिंदगी में कदे भाजा दौड़ी के चक्कर में जिम्मे तारे किसी के लिए दुर्घटना हो गया। तो अपने जिसका मॉर्निंग शिफ्ट में है तो वो अपने एक दिन पहला पहुंच जियो। और कोशिश करा रो एग्जाम सेंटर में पेपर दे एक डेढ़ घंटे पहला पहुंचे। तो कई भाई मेरे को ही पूछ रहे थे भाई आपने भी भरया है कि, तो मैंने भी भरया भाई। 26 तारीख की पहली शिफ्ट का ही पेपर है और गुड़गांव आया है। लेकिन पेपर तो जरूर दे का आऊंगा भाई, क्योंकि पेपर ने एनालाइज करने खातर पेपर में बैठना बहुत जरूरी है। बाहर आकर तो दुनिया एनालाइज करवा दे है। बाहर बैठे नू आया था नू आया था, लेकिन जो आदमी पेपर में बैठा है ना ढंग तक वो ही पेपर ने एनालाइज कर सका है। और इसीलिए मैं देने जाऊं, भगवान का शुक्र है कि पहली शिफ्ट में आया, ताकि आप जो अगले दिन के दो पेपर होंगे उनने प्रॉपर एनालाइज करके बता दें कि भाई किस तरह से आया है। तो ईब तारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं भाई। ध्यान से सुनियो और इस वीडियो ने पूरी देख लियो भाई। या अपनी जो स्ट्रेटजी की आखिरी वीडियो हो भाई, आखिरी एक हफ्ते में आपने क्या पढ़ना चाहिए। ईब थी आपने जो भी पढ़ा है, जो भी आपने रिवाइज करी है, जो भी भाई अपने पहले दिन तक जुड़ रहा है उसने चीजें 5-5 10-10 बार पढ़ ली होंगी। तो ये भी फाइनल रिवीजन है भाई, जो भी आज थी अपन पढ़ा है उस चीज ने कंपाइल करके दिमाग में बिठाना। तो मैंने यह वीडियो बनाई है 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, जो अपने सारे सब्जेक्ट आ गए 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, उसकी वीडियो है यार। जिसमें मैं तुमने बताऊंगा कि अपन लास्ट के एक हफ्ते में कौन कौन सी चीज रिवाइज करनी है। एक तो मॉक टेस्ट बंद कर दियो भाई, मॉक टेस्ट नहीं देने इस एक हफ्ते में किसी ने भी। जो कोई भाई मानेगा, भाई का एक्सपीरियंस न मानेगा, तो मॉक टेस्ट देने बंद कर दो। ये आज तक हमने जो पढ़ा उस चीज ने रिवाइज कर दो। नई चीज मत छेड़ियो एक हफ्ते में। और जो जो मैं टॉपिक बताऊं एक हफ्ता में बस वे सारे पूरे कर लियो। सारे सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। सारे सब्जेक्ट एक दिन लेके चलने हैं नू नहीं। अब भाई एक एक सब्जेक्ट ने एक एक दिन में पूरा करोगे है सारे सब्जेक्ट का। इसने इस हिसाब से डिवाइड कर दियो कि भाई तारा एक हफ्ते में पूरा हो गया। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता लास्ट के एक हफ्ते में तब भी कोई वीडियो वाडियो के चक्कर में पड़ो जा, तो मैं एक पूरा हफ्ते की एक वीडियो बना दी कि भाई उस चीज ने तम एक बार देख कर लिख कर और फिर अपना पूरा हफ्ता मंडे का पढ़ दो कि फोन फान से दूर होकर बैठ जाइयो भाई। यो आखिरी टाइम है जो तुमने सिलेक्शन और फेलियर के बीच तारी डिसाइड करेगा। तैयारी तो जितनी होनी थी वह होगी। इस एक हफ्ते में भी कोई तैयारी नहीं होनी, कदे वो सोचता हो मैं इस एक हफ्ते में लट काट दूंगा। यो एक हफ्ता सिर्फ रिवीजन कर सको भाई साहब। जो पुरानी चीजें पढ़ी हैं, जो जो चीजें तुमने आज थी पढ़ी हैं, उन चीजा रिवाइज करियो। कुछ पॉइंट तुमने इसे लागे जो तारे वीक है उन चैप्टर पे थोड़ा हाँ ज्यादा फोकस करियो और मंड का पढ़ दियो भाई। यो है जो है तारा जिंदगी के 25 साल 30 साल जो तुमने आज थी पढ़ा है वो एक तरफ है, और ये जो 7 दिन है वो एक तरफ है। जो तुमने जिंदगी के 25 साल में पढ़ा है जिंदगी के 7 दिन में उसका निचोड़ काट कर दिमाग में बिठाना है भाई। अपना मेन फोकस यो है। और भाई देख, मैंने पहले दिन बताई थी बहुत से भाई कहे अगर देखिए एनटीए पेपर ना ले, एचएसएससी पेपर ले होगी, हरियाणा बोर्ड पेपर लेगी है, और एचएसएससी तो नू पेपर लिया रहा कि मैं वो आ जा रहा। तो मैंने कही थी पहले दिन भाई तुम पढ़ो पेपर कोई लो, लेकिन पेपर प्रीवियस ईयर पैटर्न पे ही पेपर हुआ था। और एनटीए ही पेपर ले रही है जो बताया गया था, और जो पैटर्न बताया गया था सारे सब्जेक्ट 15-15 नंबर के और हरियाणा जी के 25 नंबर के, उसे पैटर्न पर पेपर आओगा भाई। कंप्यूटर के चक्कर में मत पड़ियो, 3 से 4 क्वेश्चन ही कंप्यूटर आओगे, कदे नू सोचो 10-10 आओगे। और एडवांस कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कदे पाइथन और C++ में पढ़ जाओ। पिछली बार भी परी में कोई भी एडवांस का क्वेश्चन नहीं आया था भाई। मैंने 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ दे रखी है, उसमें तो पढ़ लियो कंप्यूटर बतेगा। तो अब शुरू करा भाई अपनी लास्ट 7 दिन की स्ट्रेटजी।
जितना बताया है उतना कर लियो। 8 महीने 9 महीने भाई पर विश्वास कर लिया, 8 दिन और विश्वास कर लियो, कोई तारता आगे नहीं निकल पाओगा, मेरी गारंटी है भाई। क्योंकि एक्सपीरियंस प्लस हार्डवर्क इक्वल टू सक्सेस। एक्सपीरियंस मेरा है, हार्डवर्क तारू करो, सक्सेस दरी की दरी पाओगी तुम। एग्जाम सेंटर में तुमने सक्सेस दरी की दरी पाओगी। जे जिस भाई ने जुगर मन ने बताया उस तरीके से उतनी मेहनत करी, मेहनत तुमने करी है, मन ने बस रास्ता दिखाया। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपनी लास्ट 7 दिन की स्ट्रेटजी। तो भाइयों यह अपनी लास्ट वीक की स्ट्रेटजी है। इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर लास्ट टाइम रिवीजन। मतलब ये जो टॉपिक मैं बताऊंगा ना, ये तुमने पूरे हफ्ते रिवाइज करनी, ठीक है। अपने हिसाब से इसने डिवाइड कर लियो दिना के हिसाब से, लेकिन पूरे हफ्ते में ये रिवाइज हो जाने चाहिए। सबसे पहला मैथ से स्टार्ट कराएंगे। मैथ में अपन के करना है। पहले मेंसुरेशन, यो टॉपिक है जो हम हमेशा भूलते रहो। हाँ, तो यो टॉपिक सबसे पहला करना भाई। जितने भी 2D और 3D फिगर हुए हैं, ठीक है, रेक्टेंगल जैसे 2D में हो गए रेक्टेंगल्स, स्केयर, ट्रेपिजम, रोम्बस, पैरेललोग्राम, सर्कल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, और भाई अपने पॉलीगन। इन सब के फॉर्मूले होने चाहिए भाई। एरिया कैसे निकला रहा है, पैरामीटर कैसे निकला रहा है, ठीक है, वो सारे डायगोनल कैसे निकले रहे हैं, वे सारी चीज कर लियो भाई। जितने भी फार्मूले हुए हैं उनका बेस्ड क्वेश्चन जरूर, एक ले फार्मूले फार्मूले मटर रखियो भाई, उनके बेस्ड क्वेश्चन और करके देखियो, 4 4 5 5 हर फॉर्मूला पे, ताकि वो फॉर्मूला याद भी हो जा और तुम इंप्लीमेंट भी करना सीख दो। और ये सारी चीजें लिख के चेप लियो भाई अपने सेमी, जड़ा भी बैठ के तुम पढ़ो उसके सेमी चेप लियो, ताकि ये चीजें याद हो जाए ढंग से। उसके बाद प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का चैप्टर रिवाइज करना है भाई, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन बेईमानी वाले जो यार है ना, वो कर लियो। और जो छूट दी जा रहा है भाई, 3 चीजें खरीदने पर 2 की छूट दे दी, इस टाइप वाली, या जो सक्सेसिव डिस्काउंट हो यार है, पहला 5 का दे दिया, 3 का दे दिया, 2 का दे दिया, इस टाइप वाले ये क्वेश्चन थोड़े ध्यान से कर लिए। ये बाकी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, SI और CI करने हैं भाई। इसमें जो मेन रिवाइज करने वाला सौदा हो यार है, सिंपल इंटरेस्ट में तो हो यार है किस्त वाला क्वेश्चन हो यार है। मतलब कोई मोबाइल ले लिया, इतनी डाउन पेमेंट कर दी और बाकी इतने रुपया में लास्ट में दे के और उसने वो कर दिया, तो किस्त कितने की बनेगी, इस टाइप वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान से देखियो। यो मतलब सिंपल इंटरेस्ट का सबसे मुश्किल क्वेश्चन हुआ है, तो इस क्वेश्चन देख लियो, अपने नोट्स में सारे चैप्टर दे रखे, ध्यान से करोगे तो। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, लगभग 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट याद करियो, और SI CI में जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन हुआ है ना, उस टाइप के क्वेश्चन जरूर करियो भाई। ये बाकी रेशो एवरेज एलिगेशन, रेशो तो सिंपल हो यार है, सबसे पहला रेशो करोगे तो ये चैप्टर हो जाएंगे। एवरेज क्रिकेट वाले क्वेश्चन आया कर, या फिर कोई उन्हों आया कर भाई, इतने आदमियों का कोई ग्रुप है उसकी एवरेज इतनी है, या कोई फैमिली ग्रुप है एवरेज इतनी है, एक बंदा चला गया, एक बच्चा पैदा हो गया, अब इतनी होगी, उस टाइप वाले क्वेश्चन। एलिगेशन, एलिगेशन एंड मिक्सचर क्यों आ रहा भाई, दूध एंड पानी का कोई मिक्सचर है, उसमें से दूध निकाल के पानी डाल दिया, अब रेशो कितना होगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन देखियो भाई। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में अपन चैप्टर बताए थे एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8वां और 9वां, वे करो। वैल्यू ऑफ ईच डिग्री, मतलब sin 30 से लेकर sin 90, cos 30 से लेकर cos 90, 0 से लेकर 90, ये सारी जितनी भी वैल्यू है ना, वो वैल्यू याद होनी चाहिए, वो चार्ट लिख कर लिख लो भाई। ये याद होनी चाहिए, साइन की वैल्यू क्यों है, कोस की वैल्यू क्यों है, टेंजेंट की वैल्यू क्यों है यार है, ठीक है, अपोजिट बाय बेस, अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, इस टाइप वाली जो भी ये हो यार है ना, ये सारी कर लियो भाई। और जो बेसिक कन्वर्जन हो यार है, ठीक है, साइन कोस में कैसे बदला जा रहा है, टेंजेंट कोट में कैसे बदला जा रहा है, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर इक्वल टू 1, 1 प्लस टेंजेंट स्केयर इक्वल टू सीकेंट स्केयर, इस टाइप वाले जो क्वेश्चन हो यार है ना, वो आइडेंटिटी भी कन्वर्जन करियो भाई। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, टावर की हाइट, टावर के बीच का इतना एंगल बना है, सूरज का एंगल बना है, इस टाइप वाले जो क्वेश्चन है, वो चैप्टर नंबर 9 है अपना एनसीईआरटी में, 15-20 क्वेश्चन है, उन्हें ध्यान से कर लियो भाई। ये अपनी आ गई ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में सर्कल, रेडियस, डायमीटर, कोड एंड एंगल रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल तो रिलेटेड हुए हैं ना भाई, रेडियस दे देंगे, डायमीटर दे देंगे, कोड की डिस्टेंस निकालो,
या कोड का लेंथ निकालो। ठीक है, कुछ एंगल दे देंगे, सर्कल तय, एक सर्कल हो यार है। देखो एक यो क्वेश्चन आया यार, मैंने कई बार बताया भी है। सर्कल हो गया, ठीक है, इस टाइप की कोई फिगर बन जाएगी। यो सेंटर हो गया, यो एंगल दे देंगे, यो निकाल। या फिर बार कोई एंगल बन जाएगा, यो निकाल। यो जो क्वेश्चन हो रहा है ना, यो क्वेश्चन कई बार आया हो रहा है भाई। इस टाइप का जो क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन कर लियो। और पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जो भी आइडेंटिटी हो यार है, पाइथागोरस थ्योरम वाली, कई बार भाई हाइपोटेन्यूज की डिस्टेंस निकालो, या फिर परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकालो, या उनके बीच का जो सेंट्रोइड हो यार है उसकी डिस्टेंस निकालो, ये निकल कर लियो भाई। फिर ट्रायंगल, ट्रायंगल में सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। और इसके अलावा भाई सेंट्रोइड निकालना, ऑर्थो सेंटर क्यों हो यार है, सरकम सेंटर क्यों हो यार है, इन सारे की एक बार देख लियो भाई कैसे क्यों हो यार है ये भी। ये एच सी एफ एलसीएम कर लियो। एच सी एफ एलसीएम तो सिंपल सा चैप्टर है। बोट स्ट्रीम कर लियो, पाइप एंड सिस्टम कर लियो। धारा के विपरीत जान वाले, समांतर आने वाले सिंपल क्वेश्चन, पाइप एंड सिस्टम नु कोई पाइप भरे है उता, एक पाइप रहता हुआ है, इस टाइप वाले क्वेश्चन वे कर लियो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लियो भाई, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, ये अपने नोट्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, यो चैप्टर जरूर करना है। और इसके साथ एक चीज रहेगी, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर भी जरूर करना है भाई। खासकर यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन, यूनिट डिजिट पे कौन सा होगा, नंबर ऑफ जीरोज कौन सी होंगी, और अपनी अपनी रिमाइंडर थ्योरम पर जो क्वेश्चन आ रहा है नंबर सिस्टम पे, और एपी का सम, जीपी का सम, ठीक है, ये नॉर्मल एन प्लस वन, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन ओड नंबर, वे सारे क्वेश्चन होने चाहिए भाई नंबर सिस्टम के। अलजेब्रा, अलजेब्रा फ्रॉम नोट्स, जो नोट्स दे रखे बेसिक अलजेब्रा के, उसमें तो करियो। स्कूल टाइम की जो बेसिक आइडेंटिटी हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर वाली, ठीक है, ए प्लस बी की होल क्यूब, ए माइनस बी की होल क्यूब वाली, जितनी भी अपन स्कूल में 10वीं 12वीं थी, 10वीं थी ये, जितनी भी अपनी आइडेंटिटी पढ़ी है अलजेब्रा की, उन पर बेस्ड क्वेश्चन अपने नोट्स में रिवाइज करियो। जितने भी चैप्टर है ना मैथ के, सारे नोट्स में रिवाइज करियो भाई। बहुत कीमती नोट्स दे रखे हैं तरते है, तो उसमें तय इन सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए, जो अपना जो है मैथ जो है वो कंप्लीट हो गया भाई। अगला है अपना रीजनिंग भाई। रीजनिंग में तो अपना ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने हैं, खासकर वे क्वेश्चन जिसमें दीवार की तरफ इशारा करना है, कि दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा करता है, उस टाइप वाले क्वेश्चन। काउंटिंग ऑफ फिगर, ट्रायंगल काउंट करनी, क्वेश्चन जरूर एक क्वेश्चन आ रहा है। क्यूब एंड क्यूबॉइड, कोई क्यूब एंड क्यूबॉइड है, उसको अलग अलग रंग से पोत दिया है, उसको कट कर दिया गया है, अब किस साइड पे कितने कलर होंगे, वो वाले क्वेश्चन। क्लॉक एंड कैलेंडर, क्लॉक में भाई अपने जैसे कोई भी टाइम दे देंगे, 3:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा है। कैलेंडर में भी कोई डेट दे देंगे, एक बार जरूर कर दियो भाई। मिसिंग नंबर बॉक्स बना देंगे, बॉक्स में तो एक नंबर मिस पाओगा, वो बताओ। कोई सीरीज बना देंगे, उसमें बीच में तो एक क्वेश्चन नंबर मिस पाओगा, वो बता दे भाई। रैंकिंग, टेबल के चारों तरफ बिठाए जाओगे, या फिर वैसे कोई सीरीज बना दी जाएगी, आगे तो इतना नंबर है, पीछे तो इतना नंबर है, उस टाइप वाला क्वेश्चन। वाटर एंड मिरर इमेज भाई, ठीक है, वाटर एंड मिरर इमेज वाले करने हैं। कटिंग एंड फोल्डिंग ऑफ फिगर, यो चैप्टर करना। सिलोलिज्म, यो सब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है भाई, ठीक है। सिलोलिज्म और कथन निष्कर्ष, इस चैप्टर ने ढंग से देख लियो एक बार। अगर समझना भी चाहो ना, तो इसने यूट्यूब पे बेसिक समझ लियो सिलोलिज्म वाला चैप्टर में। और एक पीवाईएसटी जरूर देना, और किसी के मैंने पीवाईएसटी को नहीं बताऊं, लेकिन रीजनिंग का एक पीवाईएसटी जरूर करना है। रीजनिंग की आखिरी टाइम की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए भाई, तो एक पीवाईएसटी जरूर करना है रीजनिंग का। उसके बाद इंग्लिश आ गई भाई। इंग्लिश में अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन, टेंस, प्रेपोजिशंस प्लस फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल एंड मॉडल्स, ये चैप्टर हैं, ये रिवाइज करने हैं भाई ढंग से।
ठीक है। तो हमने कोई भी किताब पढ़ी है उसमें तो कर लियो, चाहे मैंने T20 इंग्लिश बुक दे रखी है उसमें तो कर लियो, या फिर मैंने नोट्स दे रखे इंग्लिश के उसमें तो कर लियो। ये मैंने जो पीडीएफ दे रखे हैं 200 मोस्ट रिपीटेड जो पीडीएफ दे रखी है, वन वर्ड्स की, इडियम की, स्पेलिंग्स की, और 100 सिनोनियम्स की करनी है। वे सारिया ने रिवाइज कर लियो भाई, 100 सिनोनियम्स की। और जो T20 इंग्लिश के जो वो कैब के सेट है ना, वो सारे सेट करने हैं भाई। जो ट्रिक्स वाले सेट हैं, जो पीडीएफ अपने, इन सारी चीजें की पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे है भाई। फाइल सेक्शन में जाइयो और सारी पीडीएफ मिल जाएंगी सामने। ठीक है, मैं दिखा दूंगा तो हमने एक बार कि हमने कौन सी भी पीडीएफ देखनी है वो कैसे मिलेगी अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल है एचएसएससी गाइड। और 100 फ्रेजल वर्ब भी करनी है भाई, ये इंग्लिश के हैं। ये सारी पीडीएफ, सारी चीजें, नोट, सारी चीज अवेलेबल है भाई। तो अपनी हिंदी आ गई भाई। सबसे पहला वर्णमाला चैप्टर, उच्चारण देखना आपा ने भाई, कै का उच्चारण कौन से उस तो हुआ है, सारे उच्चारण देखने स्वर और व्यंजनों का। ठीक है, जितने भी उच्चारण कितने हुए हैं। चैप्टर घना बड़ा, घने चक्रा में मत पड़ियो, सिर्फ उच्चारण देख लियो और व्यंजनों का वर्गीकरण देख लियो भाई। लुंठित व्यंजन कौन से हुए हैं, लुंठित स्वर कौन से हुए हैं, उसम व्यंजन कौन से हुए हैं, उसम स्वर कैसे हुए हैं। तो वे वाले वर्गीकरण और इनका उच्चारण देख लियो भाई। वर्तनी की एक पीडीएफ दे रखी है, 100 मोस्ट रिपीटेड वर्तनी पर्यायवाची विलोम शब्द, 100 की एक पीडीएफ दे रखी है अपने, उसमें वे कर लियो। और ये चैप्टर आगे नोट्स भी दे रखे हैं, उसमें तो कर लियो। 2 पीडीएफ दे रखी नोट्स आ गई, लास्ट टाइम में वे रिवाइज कर लियो भाई। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अपनी बुक में तो कर लियो। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अलंकार, रस, कारक, वाच्य, वाक्य, क्रिया, ये सारे चैप्टर ने एक बार ढंग से रिवाइज कर लियो भाई। ये बाकी हरियाणा जी के। सबसे पहला तो अपन 22 जिले की जो पीडीएफ दे रखे उसमें तो 22 के 22 जिले करने हैं भाई। उपनाम करने हैं आदमिया के और हरियाणा की जगह आया के। एक क्वेश्चन जरूर है उपनाम में तो। सभी नेशनल पार्क करने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करनी है, उनकी डेट के साथ कौन सा कद बनया था, या उसको कद नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, या कब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया। खासकर जो अपने वेटलैंड हैं, जो भिंडावास है, सुल्तानपुर झील है, उनके बारे में जरूर याद रखियो भाई। नदियां भाई, ठीक है, उत्तर हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की सारी नदियां, उनका उद्गम स्थल जरूर ध्यान होना चाहिए भाई। साहित्य, हरियाणा की ऑल बुक्स जितनी भी जिसने भी लिखी हैं, उन सारे का बेरा होना चाहिए भाई तुम। इसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, पेपर तो पहला जरूर विद ट्रिक्स। और हरियाणा करंट करनी है भाई अपन 18 महीने की, पीडीएफ दे रखी है अपन ने 18 महीने की। बजट, सर्वेक्षण, हरियाणा की योजनाएं, इन सारी चीजें की एक कंबाइंड पीडीएफ है भाई। टेलीग्राम पे लास्ट में सारी चीज दिखा दूंगा मैं, यो कर लियो। और जो अपनी बुक है भाई, या जो अपनी बुक है टॉपर्स गाइड हरियाणा जी के, या मैं क्यों बताऊं हूं, मैनू नहीं बताता भाई, मेरी बुक है जात है, या मैं बुक बताऊं क्विक रिवीजन के लिए है। इसमें हरियाणा के 4800 क्वेश्चन है वन लाइनर की फॉर्म में, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यह जल्दी रिवाइज हो जाएगी, अपन 2 बार रिवाइज करनी है भाई। 4800 क्वेश्चन है, 2 बार रिवाइज करनी है। घड़ी महंगी किताब को नहीं, 100 तो 120 रुपया के बीच में मिल जाएगी। तो अपने तो जुड़े भाई तो ले रहे हैं भाई। और जिसने विश्वास हो वो ले लियो, नहीं तो जिसने ना हो, जिसने खराब लाग दियो, बोतन खराब लाग गए है। क्यों? क्योंकि यह शब्द सस्ती है, इसके बदले में लोग की महंगी किताब नहीं बिकती जाता, इसको खराब इमेज बनाई गई है। पर तारी विश्वास हो तो ले लियो, नहीं तो टाल कर दियो भाई, कोई दिक्कत नहीं। और हरियाणा के खिलाड़ी, जितने भी इंपोर्टेंट खिलाड़ी हैं, मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है खिलाड़िया की भी, उसमें तो कर लियो भाई। गीता जयंती सूरज कुंड 2025 के, 24 के, 23 के, 3 साल के देख लियो भाई। कौन कौन थीम राज्य था, कौन कौन थीम कंट्री थी, और के थीम थी, कद कद हुए थे। समाचार पत्र भाई, हरियाणा के प्राचीन जितने भी समाचार पत्र हैं उनके संपादक कौन था, और उनका संपादन कहाँ तो होया करता, यो कर लियो भाई। किताब में तय, और कोशिश करूंगा इनकी भी पीडीएफ सामने दे मैं। और इसके अलावा एक चीज और भाई, सभी विभागों के चेयरमैन, मंत्रिमंडल, सभी विभागों के चेयरमैन और मंत्रिमंडल, ये चीज तो बहुत जरूरी है भाई, ये जरूर करियो। मंत्रिमंडल दे रखे मैंने, विभागों के चेयरमैन की लिस्ट और दे दूंगा तुमने बना के पीडीएफ के फॉर्म में।
तो ये सारी चीज तारी होनी चाहिए भाई। उसके बाद भाई जीएस का ऑप्शन। तो जीएस में अपन क्या करना, जीएस में लास्ट टाइम में गणे चक्कर मत पड़ियो भाई। जो अपने नोट्स हैं मैं टेलीग्राम पर तुम्हें दिखा दूंगा, जो अपने नोट्स हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोलॉजी और सारे सब्जेक्ट आगे नोट्स हैं भाई, इकोनॉमिक्स के पॉलिटी के, उन नोट्स ने रिवाइज कर लियो लास्ट टाइम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तारे, क्वेश्चन नू के नू उठे आओगे नोट्स में टेलीग्राम पर पीडीएफ दी गई है। और साइंस के भी नोट्स दिए गए हैं, और 100 क्वेश्चन की एक पीडीएफ और प्रोवाइड करवा दूंगा मैंने, 100 बायो के, 100 केमिस्ट्री के, 100 फिजिक्स के, बाई लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आज तक, सामने आज नहीं तो कल तक करवा दूंगा। और कंप्यूटर की 100 क्वेश्चन की एक एमसीक्यू की पीडीएफ दे रहा है, सिर्फ उतनी कर लियो भाई, इससे ज्यादा किमे करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर की 100 एमसीक्यू की पीडीएफ दे रखी है, सिर्फ उतनी कर लियो। और एक भाई पूछ जाएंगे इंडिया करंट, इंडिया की करंट कितने करा, तो स्पीडी की बुक आवा है भाई, उसके पहले 60 पेज जरूर कर लियो। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसने स्पीडी की बुक में तेन बता दूंगा तुमने कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी चीज छोड़नी है। ठीक है, इंडिया करंट के लिए तुमने कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी चीज छोड़नी है, ज्यादा ध्यान नहीं देना। एक 5-7 मिनट की वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं सारी चीजें बता दूंगा उस बुक में तय कि भाई तुमने कौन सी पढ़नी है कौन सी छोड़नी। तो इंडिया करंट या कर लियो भाई। तो भाई यो अपना ग्रुप है एचएसएससी गाइड। ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा और फर्स्ट कमेंट में भी इसका लिंक दे दूंगा। जिसने ज्वाइन नहीं कराया है वो ज्वाइन कर लियो भाई। 70,000 मेंबर हैं अपने, जो भाई सिर्फ 8 महीने में जो विश्वास करनी है भाई हैं वे जुड़े हैं। ठीक है, जिसने डिस्क्रिप्शन पे भी नहीं मिला है तो सर्च बटन में सर्च कर लियो @गाइड HSSC, नहीं तो सिर्फ HSSC गाइड लिख के भी सर्च करोगे तो ये ग्रुप मिल जाएगा भाई। 70,000 मेंबर हैं इसमें। तो जैसे ही इसने खोलोगे भाई, फाइल सेक्शन में जाइयो। ये जो फाइल सेक्शन है ना, इसने नीचे तो ऊपर थी सारी डालते देख लियो भाई। सारी चीज प्रोवाइड करी गई है अपने पेपर से रिलेटेड, जो भी चीज है इसमें। करंट अफेयर होगी, इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओलंपिक, बजट, स्पोर्ट्स पर्सन, हरियाणा करंट अफेयर जुलाई की सारी, हिंदी स्पेशल पीडीएफ, हरियाणा की योजना, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की 1000 की पीडीएफ यार। ये वर्तनी की पीडीएफ रही, सोया की पर्यायवाची रहे, विलोम शब्द रहे, हरियाणा के उपनाम रहे, बेसिक अलजेब्रा रही। ठीक है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, सारी पीडीएफ हम देख लियो, छोटी छोटी हैं ये सारी। डिस्ट्रिक्ट रही, ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा के पीडीएफ, हरियाणा के उपनाम, हरियाणा का मंत्रिमंडल, ये केमिस्ट्री बायोलॉजी फिजिक्स के नोट्स रहे, पार्ट 1 पार्ट 2, इकोनॉमिक्स के रहे, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस के रहे। जिस बार आपने जो जीएस रिवाइज करनी है इसे मत करियो भाई। और प्रो ये 100 के मैं एक बार क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा तुमने, या हरियाणा जीके की ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वाली वो रही भाई पीडीएफ। इसमें हरियाणा के सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यू हैं भाई। ठीक है, ये अपने सारे मैथ के चैप्टर रहे, ये अपने हिंदी के नोट्स रहे, या अपनी T20 इंग्लिश की बुक रही, या T20 बुक रही, और या T20 अपनी वो कैब रही भाई। ये अपन मॉक टेस्ट दिए थे, पर इन नहीं लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये रीजनिंग के नोट्स रहे भाई अपने, ये फ्रेजल वर्ब रही भाई, स्पेलिंग रही, हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर हो गए। ठीक है, ये सारी चीजें फिर दोबारा आ गई। तो ये सारे चैप्टर कर लियो भाई अपनी पीडीएफ में, तो जो जो तक बताया। ठीक है, और अपना ग्रुप ज्वाइन कर लियो। तो भाई यह थी अपनी अंतिम 7 दिन की रणनीति। उम्मीद करूंगा इसने तुम पूरी निष्ठा से इसका पालन करोगे और पढ़ोगे भाई, सारी चीजा तो दूर हो जाओ। यो एक हफ्ता तम और किताब, और दूसरी चीज कुछ नहीं होनी चाहिए। नींद ध्यान छोड़ दो, 2 घंटे तो फालतू मत सो यार एक हफ्ते में, कि मैं दिक्कत को नहीं, पेपर तो पहले दिन सो लियो सकता है। ईव सिर्फ 2 घंटे तो फालतू मत सो, 20 घंटे 22 घंटे जितनी देर पढ़ा जा पढ़ो।
कोई भाई नौकरी करता हो तो मैं तो यह सलाह दूंगा, एक हफ्ता है छुट्टी एब्सेंट कुछ भी हो उसको हो जाओ। यो एक हफ्ता तारा डिसाइड करेगा, अगर कोई नौकरी करता हो छुट्टी एब्सेंट जो भी हो जाओ हो जाओ। क्योंकि रिस्क बिना परिवर्तन नहीं है भाई, रिस्क लेना पड़ेगा। और जितना बताया गया ये टॉपिक रगड़ दो, तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मांगे राम ने जो बात कह दी वह पार गई है भाई, पहले दिन जो बात कही थी वे सारी पार गई है, आज भी कई बात पार जाओगे। विश्वास करके कि में भी पढ़ोगे वह चीज कदे बाहर नहीं गई। कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक वीडियो और बनाऊंगा मैं पेपर तक एक दिन दो दिन पहला, कि अपन पेपर अटेम्प्ट कर करना है। सिली मिस्टेक्स जो जहां पर वे मिस्टेक ना करें। तो जुड़े रहियो भाई अपने चैनल पर तय, और पढ़ने लाग जाओ भाई। जो ये आज टारगेट दिया है इसने एक हफ्ते में निपटा दो, ठीक है। आखिरी पेपर से एक दिन पहला एक मॉक टेस्ट बनावागे भाई, तीनों रिलेटेड, एक डेमो एग्जाम की तरह नू सोच लियो कि ये तारा असली एग्जाम है, और असली एग्जाम की तरह बैठ के उस पेपर ने दियो और अपना स्कोर एनालाइज करियो भाई। जो गलती होनी है उस पेपर में गलती कर दियो, और उन गलतियां ने लिख लियो, देख लियो कि ये गलती असली एग्जाम में नहीं होगी। तो पढ़ दे रहो दोस्तों, तारा भाई तारी गेल है, ठीक है। आज की कोई गलत बात नहीं बताई, आगे कोई गलत बात नहीं बताऊंगा, जो भी अपना अनुभव है 8 महीना में तारे दौरे ले आकर धर दिया है, अंतिम 8 दिन है इस में, और मंड के मेहनत कर दो, कोई काम तारा आगे पाछे भी नहीं पाओगा, ठीक है, जिसने मंड के मेहनत करी। तो राम राम भाई, पढ़ दे रहो।